हेलो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर की जो भी इम्पोर्टेंट बातें हैं वो सब आपको बताएंगे। ध्यानपूर्वक देखिएगा, एक एक चीज़ आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग सूचित करते हैं जेड से। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से सूचित करते हैं। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है आपको मैं बता रहा हूँ, x प्लस आई वाई वैसी संख्या जो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में होता है उसे हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और यहाँ से इस बात को ध्यान दीजिए, x को हम बोलते हैं इसके रियल पार्ट ऑफ z, इसको इंग्लिश में लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ z, और y को बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यानी पढ़ेंगे क्या, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ये कहते हैं। अब देखिए इसको हिंदी में अगर बोलना हो तो क्या बोलेंगे, ये जेड का वास्तविक भाग। क्या बोलेंगे, जेड का वास्तविक भाग। ठीक है, और इसको बोलेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड को बोलेंगे ये जेड का काल्पनिक भाग, जेड का काल्पनिक भाग। ठीक है, अब देखिए यहाँ से सवाल आपसे पूछे जाएंगे, क्या पूछे जाएंगे, एग्जाम्पल बता देता हूँ। अगर z इक्वल टू ये 2 प्लस 3i है, तब यहाँ से आपसे सवाल ये पूछा जाएगा ये रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, तो क्या बताइएगा, 2 बताइएगा। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z पूछा जाएगा तो क्या बताइएगा, देखिए i के साथ क्या है, 3 है, तो ये आप 3 बताइएगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इसके साथ साथ क्या आया हुआ है, एक चिन्ह आया हुआ है। वो चिन्ह क्या है, ये चिन्ह जो है आई का है, जिसका नाम है आयोटा। नाम क्या है इसका, हिंदी में आयोटा। ध्यान दीजिए, आप लोग आयोटा कहते हैं इसको। अब आयोटा को देखिए, आयोटा को जानेंगे, आयोटा का गुण क्या है थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। यहाँ से है आपको ध्यान देना है कि ये आई का किसका मान माना गया, आई का जो मान होता है √(-1) माना गया, इसको आयोटा माना गया। और इसके पीछे भी कहानी है कि हाँ क्यों माना गया, तो बाद में कभी बात कर लेंगे उसको। लेकिन अभी जान लीजिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर में आई क्या होता है, √(-1). यहाँ से साथ साथ आई स्क्वायर कितना होता है आपका -1 हो जाएगा। देखिए होल स्क्वायर करोगे दोनों तरफ, इधर आई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर करेंगे रूट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपको यहाँ आई क्यूब पूछे जाते हैं कि आई क्यूब का मान कितना होगा, तो -i, ये आपको याद करना होगा। i की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है। तो जब केवल आयोटा के बारे में जिस वीडियो में हम बता रहे हैं वहाँ पे आयोटा का हर एक चीज़ जानेंगे। लेकिन अभी जो भी फॉर्मूला लिखे हैं आप उसको याद कर लेंगे। एक वीडियो आएगा जो केवल आयोटा के बारे में बात करेंगे, सब कुछ उसमें बताया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर समझ में आया कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। और कॉम्प्लेक्स नंबर में देखिए रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों होता है, और दोनों मिलने से क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है। इसका अगर पूछेंगे कि ये जनरल फॉर्म क्या है, ये जनरल फॉर्म आप लोग क्या याद करिएगा, x प्लस आई वाई। जब भी पूछे जाएंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म क्या होता है, कहिएगा x प्लस आई वाई। पूछे जाएंगे x क्या है, तो वो रियल पार्ट ऑफ z है। पूछे जाएंगे y क्या है, तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है। साथ साथ एग्जाम्पल करा दिए हैं, यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि रियल पार्ट 2 है और इमेजिनरी पार्ट क्या है, 3। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे नोट में 2 बातें हैं, उसको आपको जानना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको इस बात को ध्यान देना है कि यदि इफ z इज प्योरली रियल, अगर z प्योरली रियल है, यानी अगर हिंदी में लिखा जाए यदि z पूर्णतः वास्तविक हो तो क्या होगा, तो आपको याद करना होगा। देखो z प्योरली रियल है, मतलब यहाँ ध्यान दीजिए x प्लस आई वाई कॉम्प्लेक्स नंबर है, रियल ये है, इमेजिनरी है। अगर पूर्णतः क्या है, अगर वो पूर्णतः रियल है तो इमेजिनरी नहीं होना चाहिए, तो इमेजिनरी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0।
अब बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर अगर x प्लस आई वाई है तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, y है, यानी y को क्या होना पड़ेगा, तो इस सूत्र को आप लोग को याद करना होगा। पूछे जाएंगे, हम पूछेंगे या कोई भी पूछेगा कि अगर z प्योरली रियल है तो आपको क्या फॉर्मूला याद करना है, इमेजिनरी पार्ट क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद एक और आता है, देखिए अगला जो है सेकेंड नोट है, पहला नोट देख लीजिए। चलिए तो सेकेंड फर्स्ट हम लोग नोट जाने कि अगर z रियल है तो इमेजिनरी 0 होगा। अगर इफ z इज प्योरली इमेजिनरी, अगर इमेजिनरी होगा क्या मतलब, प्योरली मतलब 100%, अगर 100% क्या होगा, इमेजिनरी होगा। अगर ये इमेजिनरी होगा तो क्या होगा, ये होना चाहिए, ये वाला नहीं होना चाहिए, इसको क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो कह देंगे कि रियल पार्ट क्या होगा, z का जो रियल पार्ट है वो 0 होगा। ये सूत्र आपको याद करना होगा। रियल पार्ट ऑफ z क्या है, अरे रियल पार्ट ऑफ z क्या, x को ना बोलते हैं रियल पार्ट, यानी x हो जाएगा आपका, x हो जाएगा क्या, 0। और देखिए तीसरा का नोट है कि z इक्वल टू अगर 0 है, देखिए z इक्वल क्या होगा, 0 प्लस 0 लिख सकते हैं। अगर z 0 है यानी ये 0 कॉम्प्लेक्स नंबर जाता है, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है, 0 प्लस 0 y लिखेंगे, यानी रियल भी 0 है और क्या है, इमेजिनरी भी 0 है। तो यहाँ से ये ध्यान देना है कि अगर कोई कहेगा कि अगर z क्या है, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर है तो रियल भी 0 होगा, ये आपको याद करना होगा। और 0 एक ऐसा नंबर है, 0 एक ऐसा नंबर है जो प्योरली क्या है, रियल भी है और प्योरली क्या है, इमेजिनरी भी है। ये रियल में भी आता है, ये प्योरली रियल भी है और प्योरली इमेजिनरी। तो चलिए अब इसके बाद से आपको कुछ यहाँ से ये सवाल आप लोग बना लीजिएगा, जिसे पूछेंगे कि i के पावर 5 का मान कितना होगा, ये आप लोग बना लीजिएगा। फिर ये i के पावर 18 है, इसको बना के आप लोग बताइए कमेंट में। और ये i इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस आई क्यूब प्लस ये i की पावर 4 प्लस i की पावर 5, ये आप लोग बना सकते हैं। इसके साथ साथ ये अगर ये z बराबर, अगला क्वेश्चन है कि 1 प्लस ये √3i है, तो इसके रियल पार्ट बताना है आपको, इमेजिनरी पार्ट आपको बताना है। बता के आप कमेंट में जरूर लिखिएगा ये आपका ये सही है कि। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है। ये यहाँ CL लिखे हुए हैं शॉर्टकट में, तो आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर समझिएगा। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे, तो इसी को अलजेब्रा के पार्ट बोले जाते हैं। और इसको बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो कुछ एग्जाम्पल से ही आपको बताया था कि 2 कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं और भागा भी कर सकते हैं, कि सबका अपना अपना रूल है। तो हम लोग क्या है, ये ऑनलाइन वीडियो है, इसमें जितना जल्दी आप लोग समझिएगा उतना बेहतर है, ठीक है ना। पूरा नोट्स अगर दे दिया जाए तो काम चलेगा नहीं। नोट्स के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा आपको, जिसका लिंक इस वीडियो में डाल दिए जाएंगे, देख लीजिएगा। देखिए आगे देखिए, तो इसमें क्या है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इक्वल टू ये x1 प्लस i/1, एक z2 इक्वल टू लेते हैं x2 प्लस क्या i/1, ये 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हम ले लिए। हम चाहे ना तो देखिए ये इसका एडिशन भी कर सकते हैं। कैसे, अगर हम कहें कि z1 प्लस z2 क्या होगा, तो आप कहेगा कि x1 प्लस i/1, आप प्लस क्या कर देंगे, z2 कितना है, ये x2 प्लस i/2, जोड़ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे भी बताएंगे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये z1 बराबर 1 प्लस i है, ये z2 बराबर ये 2 प्लस 3i है, हम कहेंगे z1 जोड़ z2 क्या होगा, तो आप कहिएगा 1 प्लस i और 2 प्लस 3i, दोनों को जोड़ना है। तो देखो जोड़ने का नियम क्या है, जिसमें i नहीं है यानी जो रियल पार्ट है आपस में जुड़ता है, जो इमेजिनरी i वाला है वो आपस में जुड़ता है। तो बताइए जोड़ेंगे तो कितना होगा, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3, और 1 i या 3 y कितना हो जाएगा, 4 हो गया जोड़। जोड़ समझ में आया आपको, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ बहुत ही आसान है। और यहाँ से देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है,
जोड़ में एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि z इक्वल टू 1 प्लस आई है। ध्यान से सुनिएगा, अगर z इक्वल टू 1 प्लस आई है, यहाँ क्वेश्चन आएगा फाइंड एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब ये कहेगा ये z का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा। योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखिएगा, अगर z बराबर 1 प्लस आई है तो हम एक बात कहेंगे, फॉर्मूला एक पे लिख देते हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। z का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ध्यान से सुनिए, ये माइनस z होता है। क्या होता है, खाली जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है ना, खाली उसमें माइनस से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस से गुना कर देंगे तो उसका योगात्मक प्रतिलोम निकल जाएगा। मतलब ये 1 प्लस आई है, कितना हो जाएगा, -1 और माइनस, तो z का योगात्मक प्रतिलोम, इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, एडिटिव इनवर्स। तो कोई अगर एडिटिव इनवर्स निकालना होगा क्या करेंगे, खाली माइनस से गुना कर देंगे। तो थोड़ा एक सवाल करिएगा आप लोग, अगर ये z इक्वल टू दिया हुआ है 3 प्लस 4 आई, तो ये इसका एडिटिव इनवर्स कितना होगा, एडिटिव इनवर्स आप लोग जल्दी बताइएगा क्या हो जाएगा, बताइए तो -3 माइनस, खाली माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका एडिटिव इनवर्स निकल जाएगा। इसके साथ साथ अब जो अगला जो टॉपिक है इसका घटाव भी इसी तरह का है। जैसे अगर हम कहें कि अगर z1 बराबर दिया है 2 प्लस 3 आई और z2 बराबर दिया है 1 प्लस आई, हम कहेंगे z1 माइनस z2, ये ना घटाव है जी, तो आप घटा भी सकते हैं। जिस तरह से आप रियल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ते थे ना, इसी प्रकार का देखिए कॉम्प्लेक्स में इस रूप में रहता है, तो इसी रूप में जो घटाव आएगा, तो ये z1 माइनस z2 यानी z1 में से z2 को घटाना है। तो z1 कितना है, 2 प्लस 3 आई, हम घटाना है क्या, z2, तो कितना है z2, 1 प्लस आई, यानी को कैलकुलेशन कर देंगे 2 प्लस 3 आई, इस माइनस में दोनों में गुना होगा, -1 और माइनस आई, तो 2 में से 1 कितना हो जाएगा बताइए, 1, और 3 आई में से y घट जाएगा, आई आराम से हो गया। तो जो घटाव में कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, आराम से निकल जाएगा। इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये गुणा पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट, ठीक है ना, ये पढ़ेंगे प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट को कैसे सिद्ध करेंगे, z1 गुना z2 से। मान लीजिए अगर यानी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 2 प्लस 3 आई और z2 है 1 प्लस आई, ये कितना हो जाएगा, 2 प्लस 3 आई गुना 1 प्लस आई। अब बताइए गुना करने का स्टाइल क्या है। अगर आपसे सवाल अगर ये पूछे जाते हैं कि x प्लस वाई और ये x प्लस 2y को मल्टीप्लाई करिए, तो आप नहीं करते थे ऐसे सवाल को, क्या करते थे, इसको x को उठाते थे और ये x प्लस 2y में गुना करते थे, फिर y को लेते थे और ये x प्लस 2y में क्या करते थे, गुना करते थे। x से गुना करिए तो कितना हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस 2xy, फिर y से करेगा तो yx प्लस 2y। तो सेम टू सेम वैसे ही हम लोग गुना करना है। तो बताइए पहले 2 से करेंगे, दोनों में कितना हो जाएगा, 2 कम 2 आप प्लस कितना हो जाएगा, ये 2i, फिर 3i से 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 3i, और 3i से i में करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस ये 3i स्क्वायर। याद होगा कुछ क्षण पहले बताए थे कि i स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है, बताए थे ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो बताइए 2 प्लस 2i या 3i कितना हो गया, 5i, 2 प्लस देखो 2 प्लस हो गया 2i प्लस 3i 5i हो गया, और 3 ये हो जाएगा प्लस 3 गुना कितना हो गया, -1, हो जाएगा 2 प्लस 5i -3, यानी इसमें से i घट गया, इसमें से घट जाएगा, तो 3 में से 2 गया कितना आएगा, -1 प्लस कितना हो गया, ये और दिक्कत की बात नहीं है। अब इसी प्रकार से अब हम लोग देखेंगे क्या, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का भाग, ये देखो ये आपका गुना था, अब क्या लिखेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स नंबर का भागफल देखेंगे, इसका मतलब डिवाइड देखेंगे कि 2 कॉम्प्लेक्स मतलब
तो आइए अब भागफल लिखते हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का भागफल कैसे निकालेंगे, भाग कैसे करेंगे। तो देखिए Z1 बाटा Z2 से सूचित करते हैं, इसको भाग कहते हैं। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे तो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। Z1 बराबर 1 प्लस आई है और Z2 बराबर 2 प्लस 3i है। अगर हम कहें कि Z1 में Z2 से भाग देना है तो में हम लोग क्या नया चीज सीख रहे हैं, ध्यान से सुनिए। ये Z1 है 1 प्लस आई और नीचे Z2 है, तो Z2 कितना है 2 प्लस 3i। ध्यान से सुनिए, ये आपको आयोटा जो है ना कॉम्प्लेक्स नंबर नीचे रहना पसंद नहीं करता है, तो उसके लिए जब आई नीचे चलाएगा ना तो समझ में आ जाना चाहिए आपको कि यहाँ के इसको क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइज करना पड़ेगा और परिमेयकरण करके आयोटा को ऊपर ले जाना होगा। तो भाग में हम क्या सीखे, कैलकुलेशन को करना है आपको। क्या चीज, हर परिमेयकरण करेंगे कैसे, 2 माइनस 3i से ऊपर गुना और 2 माइनस 3i से नीचे। अभी हम लोग गुना भी सीखे। गुना कैसे सीखे हैं, तो हम लोग बारी बारी से करते हैं दोनों में। तो देखिए तो पहले 1 से ऊपर गुना करो तो कितना हो जाएगा, अरे 1 से 2 में करेंगे तो 2 और 1 से माइनस 3 तो माइनस 3i। फिर i को उठाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2i और फिर i से इसमें करेंगे तो माइनस 3i स्क्वायर। अब बाटा यहाँ क्या है a प्लस बी और a माइनस बी, याद है आप लोग को a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 2 का स्क्वायर माइनस 3i का होल स्क्वायर। अब बताइए कैलकुलेशन करिए तो ये 2 आई 3i में से 2i घट गई तो माइनस i बची नू, ये कितना हो जाएगा बताइए तो ये i स्क्वायर कितना होता है -1, क्या होता है -1, तो -1 कितना हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। अब बाटा में ये 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 9i स्क्वायर, याद होगा आपको i स्क्वायर का मान, i स्क्वायर मान याद है ना। अरे अभी लिखे थे इधर -1 होता है, देखो यहाँ पर अगले लिखे हुए हैं, याद कर लीजिएगा। और आई इसका -1 रख देंगे, आई इसको कैलकुलेशन करेंगे कितना जाएगा 2 और 3 गो 5 गो, माइनस आई का माइनस आई, अब बाटा आई 4 आई स्क्वायर -1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस 9, यानी बराबर हो गया 5 माइनस आई या बाटा 9 4 वो तो क्या कैलकुलेशन 5 बटा 13 माइनस 1 बटा 13। ये आपका हुआ क्या कॉम्प्लेक्स नंबर का भाग। तो सुनिएगा अभी इस वीडियो में क्या देखें हम लोग कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे सूचित करते हैं, कैसे सूचित करते हैं x प्लस आई वाई। यही है कॉम्प्लेक्स नंबर का जनरल फॉर्म x प्लस आई वाई। कोई भी पूछे कॉम्प्लेक्स नंबर किस रूप में रहता है तो क्या कहना है x प्लस आई वाई। x को क्या बोलते हैं बोलिए रियल पार्ट ऑफ जेड, y को क्या बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो यहाँ आपको यहाँ तक इस वीडियो में क्या है आपको बताया गया है और ध्यान दीजिएगा। आप कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ बता दिए हैं, घटाव बता दिए हैं, गुना बता दिए हैं, शॉर्टकट में बताए हैं, एकदम उसको स्मार्ट तरीका से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला जो वीडियो आएगा इसके बाद हम पढ़ाएंगे, इसमें बताएंगे मॉडल्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, आर्गुमेंट क्या होते हैं, ठीक है ना, और एम्पलीट्यूड क्या सब कुछ बताएंगे अगले वीडियो। यहाँ तक पहले क्लियर कर लीजिएगा। और एक्सरसाइज जो एनसीईआरटी का है 5.1 आप लोग बनाइएगा। ध्यान रखिएगा इस एक्सरसाइज में प्रत्येक क्वेश्चन को कहेगा z इक्वल टू a प्लस आई बी या z इक्वल टू x प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखना। तो 2-4 एग्जांपल देख भी लेते हैं, उसके बाद इस वीडियो को खत्म करेंगे। के एक्सरसाइज 5.1 का एग्जांपल लिख लेते हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीख लिए हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस रूप में रहता है, किस फॉर्म में रहता है। तो आपको पता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई के रूप में रहता है। जोड़ पढ़िए लिए, घटाव पढ़िए लिए, गुना पढ़िए लिए, भागा पढ़िए लिए, सब कुछ समझ में आ गया है। जितना क्वेश्चन करेंगे उतना ही आपको और चीज़ समझ में आएगा। फिर लास्ट में हम लोग बात करेंगे इसके कुछ प्रॉपर्टी दिया हुआ है उसको। तो 2-3 एग्जाम्पल करा देता हूँ, फिर आप लोग बना के बताइएगा। पहला सवाल है 5.1 का, ये 5i इंटू माइनस 3/5i का मान बताना है। ये कह रहा है कि ये जो भी सवाल 1 से लेकर 10 तक दिए गए हैं उसको इस रूप में लाना है, a प्लस आई भी कहे चाहे x प्लस आई, बात तो सही है ना, मतलब इसको सरल रूप में करना है। तो देखिए अब यहाँ पे कैलकुलेशन करना है, तो मान लेते हैं कि z बराबर क्या है 5i और माइनस 3/5 आई। तो 5 से 5 कटेगा नहीं कटेगा बताइए तो कट जाएगा। और सुनिए ये माइनस कितना जाएगा -3 और आई गुने आई कितना हो गया
आई स्क्वायर। आपको याद होगा आई स्क्वायर का मान कुछ देर पहले बताया था, ये कितना होता है -1। ये -3 या -1 रखिएगा कितना हो जाएगा। लेकिन बताइए कॉम्प्लेक्स नंबर तो इस रूप में रहता है ना, a प्लस आई भी चाहे x प्लस आई वाई, तो इसमें आई तो हो ही नहीं है, तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं 3 प्लस क्या y, तब उस रूप में आगे नहीं आ गया आराम से, पूरा रियल है ये, इमेजिनरी क्या है 0 है। अगला सवाल है एक और है एग्जाम्पल देखिए, देखिए z बराबर ये है i के पावर 9 प्लस i के पावर 9। देखिए एक वीडियो आपके लिए बना के डालेंगे केवल आयोटा के बारे में बताएंगे कि आयोटा क्या है, आयोटा में क्या क्या ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम ये कहेंगे कि आयोटा के पावर आपको याद है कहाँ तक 4 तक, आई का मान कितना होता है √(-1), आई स्क्वायर का -1, आई क्यूब -i, आई की पावर 4 ये होता है 1। ये तो याद करना ही है। इसके साथ साथ अगर पावर बढ़ रहा है 4 से ज़्यादा हो रहा है हम क्या करेंगे 4 से भागा देंगे। जैसे i के पावर 5 है ना, तो 4 से भागा देंगे और जितना रिमाइंडर बचेगा ना खाली उसको लिखेंगे, क्योंकि i के पावर 4 कितना होता है 1। तो यहाँ 4 से भागा दीजिएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा बताइए तो 4 × 8, रिमाइंडर कितना बचेगा, तो खाली रिमाइंडर को ध्यान देना। और ये 4 से इसमें भागा दीजिएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा ना, 4 × 4 = 16 3 19। तो ये जैसे 19 है ना, तो हम इसमें 4 से भागा दिए, 4 चौका 16, कितना शेष बच रहा है 3, तो यहाँ बस 3 लिखिएगा, ठीक है ना। तो बताओ आई के पावर 1 कितना हो गया, आई क्यू कितना होता है, देखिए आई क्यू कितना होता है याद करना होगा, कितना आ गया 0। कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में क्या लिखेंगे 0 प्लस। तो इस प्रकार से आप लोग बहुत सारा एग्जाम्पल इसमें बनाइएगा, कभी 5.1 भी डिस्कशन होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट करेंगे अगले वीडियो में इसके प्रॉपर्टी जो भी है। थैंक यू वेरी मच।